राम दोस्तों, राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। तो आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस अमावस्या के स- अ, दिन स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस दिन भगवानों की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का त्योहार 29 जनवरी को है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत कथा अ, व्रत रखते हैं तो आपको यह कथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आगे कथा कहते हैं। तो कांचीपुर नगरी में एक देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पत्नी का नाम गुणवती तथा ब्राह्मण से अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित से उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसकी इस बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो जाएगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहन ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बहारता है और लीपता पोता करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहन को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना को देखकर प्रसन्न हो गई और उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई की अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिससे
जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती का पुण्य फल लेने के लिए सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। तो दोस्तों, यह थी सोमा धोबिन की कथा मौनी अमावस्या पर। और अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, जो कि आज मौनी अमावस्या के दिन हर किसी को यह अध्याय जरूर सुनना चाहिए। यह अध्याय सुनने से बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए इसमें अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण आकर संपूर्णतया से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिससे पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ में भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, और अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ, और तपस्वियों में भी तप में भी मैं ही हूँ। हे प्रथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ, और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तो मुझ में उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन 3 गुणों में उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराध शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन,
4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्त, दुख से निवृत्त चाहने वाले, अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी श्रद्धा शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त को साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझसे ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियम के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को ही उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा अर्चना आराधना करता है और उसकी वह मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ प्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित करता रहता हूँ। इसलिए वह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उनके सभी पाप पुण्य रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा रखता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत, अधिदेव, संपूर्ण जगत का कर्ता, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा यज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है, जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद से भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह था मौनी अमावस्या की कथा और श्रीमद् भागवत कथा का 7वां अध्याय, जो कि आज हर किसी को ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कथा पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।